प्रिय विद्यार्थियों, आपका स्वागत है इसी लेक्चर में। आज का विषय है राजस्थान का औद्योगिक ढांचा। ये बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है। ईएफएम फर्स्ट पेपर का नाम है राजस्थान में आर्थिक पर्यावरण। मैं डॉक्टर मनुष्यत पाठक, ईएफएम विभाग, एसआरएस राजकीय महाविद्यालय कालाडेरा जयपुर। राजस्थान का औद्योगिक ढांचा, इस लेक्चर में जो कि बीकॉम पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए है, ईएफएम फर्स्ट, इसमें हम जानेंगे कि औद्योगिक का स्वरूप किस प्रकार से है, यानी कौन कौन सी वस्तुएं उसमें शामिल की जाती है, उसका जो वर्गीकरण है उसके आधार पर अपन औद्योगिक ढांचे को समझने का प्रयास करेंगे। औद्योगिक ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित प्रकार से वर्गीकरण इसका किया जा सकता है। पहला है आधारभूत वस्तुओं के लिए, बेसिक जो गुड्स है इंडस्ट्री की, जिस पर कि पूरी इंडस्ट्री आधारित होती है, जो एक प्रकार से आधार है और जिसके बिना औद्योगिकरण करना असंभव है, जैसे इस्पात, उर्वरक, विद्युत आदि। दूसरी वर्गीकरण किया जा सकता है पूंजीगत वस्तुएं, यानी कैपिटल गुड्स, जैसे मशीनरी, परिवहन का माल, इसमें शामिल किए जाते हैं। तीसरा मध्यवर्ती वस्तुओं के उद्योग, इंटरमीडिएट गुड्स इंडस्ट्रीज, ऐसी वस्तुएं जिसके द्वारा निर्माण किया जाता है, जैसे कॉटन, यान, रंग, टायर, ट्यूब, जो कि अन्य वस्तुओं के साथ एक कंप्लीट वस्तु बनती है, वो मध्यवर्ती वस्तुएं कहलाती है। और अगला है उपभोक्ता वस्तुएं, कंज्यूमर गुड्स, जिसकी मांग उपभोक्ता करता है, जिसमें टिकाऊ और गैर टिकाऊ दोनों उपभोक्ता की वस्तुएं होती हैं। टिकाऊ वस्तुओं में टीवी है, फ्रिज है, कूलर है, एसीआर है, मोटर गाड़ियां हैं, मोटर साइकिलें हैं। या गैर टिकाऊ में कौन सी है, जो खाने की वस्तु हैं, जैसे नमक है, चीनी है, माचिस है, ये सब गैर टिकाऊ वस्तुओं में शामिल होती है। तो इस स्लाइड में हम जानेंगे कि आधारभूत वस्तुओं के कौन कौन से उद्योग हैं, बड़े उद्योग किस किस क्षेत्र में हैं, और जो छोटे उद्योग हैं वो किस क्षेत्र में हैं। तो सीमेंट के राज्य में कई बड़े कारखाने हैं। इसमें सवाईमाधोपुर, लाखेरी, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, निम्बाहेड़ा, ब्यावर, कोटा। निजी क्षेत्र में तथा रिको से सहायता प्राप्त 2 कारखाने, मूड़क कोटा में और मंगलम सीमेंट लिमिटेड, तथा बनास सिरोही स्ट्रा प्रोजेक्ट जेके ग्रुप का में चल रहे हैं। मिनी प्लांट भी हैं, जिसमें सिरोही, बांसवाड़ा, जयपुर जिलों में सीमेंट का उत्पादन कर रही हैं। राज्य में श्री सीमेंट, अंबुजा सीमेंट, एसीसी, बांगड़ सीमेंट, बिनानी सीमेंट तथा लक्ष्मी सीमेंट के कारखाने मशहूर हैं। राज्य का जो सीमेंट उद्योग है वो औद्योगिक क्षेत्र का हब माना गया है, क्योंकि यहां पर अपने यहां लाइव स्टोन प्रचुर मात्रा में मिलता है। रासायनिक उद्योग, ये भी आधार है। इसमें मुख्यतः राजस्थान स्टेट केमिकल वर्क्स डीडवाना आता है। यह सोडियम सल्फेट व सोडियम सल्फाइड उत्पन्न करता है। कोटा में ये श्रीराम केमिकल इंडस्ट्री लिमिटेड इसी श्रेणी में आती है। उदयपुर फॉस्फेट एंड फर्टिलाइजर्स तथा मोदी एल्कलाइज एंड केमिकल लिमिटेड अलवर भी आधारभूत उद्योगों की श्रेणी में आते हैं। डूंगरपुर जिले में माडो की पाल नामक स्थान पर फ्लोरस्पायर बेनिफिशियल प्लांट लगाया गया था, जो फ्लोरस्पायर उत्पन्न करता है। यह इस्पात बनाने में इसका प्रयुक्त होता है। राज्य में उदयपुर में जस्ता गलाने का यंत्र
संयंत्र हिंदुस्तान जंग लिमिटेड तथा खेतनी में तांबा गलाने का संयंत्र हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कार्यरत है। इस प्रकार राज्य में आधारभूत उद्योगों के अंतर्गत सीमेंट, रासायनिक उर्वरक तथा तांबा व जस्ता के कारखाने चल रहे हैं। अब दूसरा लेते हैं पूंजीगत वस्तुओं के उद्योग। कैपिटल गुड्स कौन कौन से हैं और कहां कहां स्थापित है? पूंजीगत वस्तुओं की श्रेणी में औद्योगिक मशीनरी, रेफ्रिजरेटर आता है, एयर कंडीशन आता है, मशीनरी औजार आती, विद्युत मशीनरी, विद्युत कंप्यूटर, पुर्जे, रेलवे वैगन, रेलवे परिवहन का साथ सामान आदि आते हैं। पूर्व में भरतपुर में सिमको वैगन फैक्ट्री रही है, बहुत मशहूर फैक्ट्री रही है। अजमेर में हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड, एचएमटी लिमिटेड तथा कोटा में इंस्ट्रूमेंटेशन लिमिटेड। जयपुर में है नेशनल इंजीनियरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड में बॉल बियरिंग एवं अशोक लीलैंड लिमिटेड अलवर में है। व्यापारिक वाहन ये बनाते हैं इसमें तथा कुछ और इंजीनियरिंग उद्योग भी राजस्थान में है। इस प्रकार राजस्थान में पूंजीगत वस्तुओं के भी कई कारखाने हैं। अगला है मध्यवर्ती श्रेणियों के उद्योग, यानी ऐसी उद्योग जो कि मध्यवर्ती कहलाते हैं, अन्य वस्तुओं के उत्पादन में जो सहयोग देते हैं। इन पर कॉटन, जिनिंग, क्लोनिंग, सूती वस्त्रों की छपाई, रंगाई व ब्लीचिंग, ऊन सफाई, रंगाई व ब्लीचिंग, चमड़े की रंगाई व तैयारी, टायर ट्यूब, पेंट व वार्निश आदि है। जयपुर में पानी के मीटर बनाए जाते हैं। उदयपुर के पास कांकरोली में जेके टायर का कारखाना है जिसमें ऑटोमोबाइल टायर व ट्यूब बनाए जाते हैं। अगला है उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग, यानी कंज्यूमर जो गुड्स हैं। इसमें राजस्थान के सूती वस्त्र, सिंथेटिक वस्त्र, चीनी, गुड़, वनस्पति घी व वनस्पति तेल, साबुन, क्रॉकरी, साइकिल के पुर्जे, जूते, चमड़े व रबड़ के, स्कूटर्स व मोपेड, कैलकुलेटर ऑफ इंडिया लिमिटेड, ऊनी माल बीकानेर में, बीड़ी की फैक्ट्री, मयूर बीड़ी उद्योग, टोंक आदि उपभोक्ता वस्तुओं के उद्योग आते हैं। अब आगे उद्योगों का साधन आधारित वर्गीकरण, इनपुट बेस्ड क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। उद्योगों का अध्ययन इनपुट के आधार पर वर्गीकृत करके भी किया जा सकता है, जैसे कृषि आधारित, वन आधारित, खनिज पदार्थ आधारित तथा रसायन आधारित उद्योग। इसमें कृषि आधारित व फूड प्रोसेसिंग जो उद्योग हैं, इस श्रेणी में कृषिगत कच्चे माल पर आधारित उद्योग होते हैं, जैसे कॉटन, जिनिंग व प्रोसेसिंग फैक्ट्रियां, सूती कपड़ा उद्योग, कताई व बुनाई, खादी, हथकरघा, शक्ति करघा व मिल करघा, रेशम उद्योग, तिलहन पर आधारित वनस्पति घी व वनस्पति तेल उद्योग, साबुन उद्योग, गन्ने पर आधारित गुड़, खांडसारी व चीनी। वन आधारित उद्योग में इसमें लकड़ी का फर्नीचर उद्योग, रबड़, गोंद, राल, लाख आदि पर आधारित उद्योग आते हैं। पशुधन आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? खनिज पदार्थ आधारित उद्योग, धातु आधारित जैसे इस्पात उद्योग, मशीनरी, परिवहन का सामान, वैगन, धातु से बनी वस्तुएं जैसे इस्पात का फर्नीचर, मोटरसाइकिल आदि। अब राजस्थान में कृषि आधारित, खनिज आधारित व पशु आधारित उद्योग का बड़ा महत्व है, क्योंकि राजस्थान मरुस्थल प्रदेश है, यहां पे बेरोजगारी की समस्या है, बरसात जो है समय पर नहीं हो पाती है, इसके कारण जो है अकाल रहता है, निर्धनता, बेरोजगारी की समस्या रहती है, तो उसका समाधान निकालने में इन उद्योगों से मदद मिलती है। अब इस समय अगर बाकी जाए तो राज्य में 23 सूती वस्त्र मिले हैं, 3 चीनी के बड़े कारखाने हैं तथा वेजिटेबल घी व वनस्पति तेल की कई फैक्ट्रियां हैं। सूती वस्त्र की मिलों में 17 मिलें हैं, निजी क्षेत्र में हैं ये, 3 सार्वजनिक क्षेत्र में, 2 ब्यावर व 1 विजयनगर में तथा 3 सार्वजनिक क्षेत्र में जिसमें गुलाबपुरा, गंगापुर तथा हनुमानगढ़ में। सूती वस्त्र की मिलें
की बात किया तो वो है ब्यावर में, भीलवाड़ा में, जयपुर में, किशनगढ़ में, उदयपुर में, पाली में, गंगानगर में, भीलवाड़ा आदि क्षेत्र में। चीनी की 3 कारखाने भोपाल, सागर, चित्तौड़गढ़ जिला, निजी क्षेत्र में गंगानगर, सार्वजनिक क्षेत्र में तथा केशड़ा पाटन सहकारी शुगल मिल्स लिमिटेड बूंदी जिले में, ये सहकारी क्षेत्र में आती है। तो इस प्रकार ये अपने ये लेक्चर आज किया जो कि उद्योगों के वर्गीकरण पर आधारित है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। धन्यवाद।